उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। और हमारे महामहोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दुनिया का लोकतंत्र जननी है, लोकतंत्र की जननी है भारत। उस भारत में भारत माँ के बच्चों को तुम खुलेआम गोली मार दे रहे हो, तुम्हारी प्रशासन गोली मार दे रही है। किस नाम पे? केवल मुसलमान के नाम पे मार दिया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी बची है कि नहीं बची है? अब मुद्दा इस बात पे होना चाहिए। अब ये संसद में डिस्कशन का मुद्दा है कि क्या भारत में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है। अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद जब बाबरी मस्जिद शहीद होती है, 1991 में हमारा वर्शिप एक्ट आता है। उस एक्ट में बोला जाता है कि जो भी स्टेट रहेगा वर्शिप एक्ट में, चाहे वो हिंदू का धर्म स्थल हो, मुस्लिम का धर्म पूजा स्थल हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं की जा सकती। उसके बावजूद तुम ज्ञान वापी को लेके आते हो, तुम संभल की मस्जिद को लेके आ जाते हो। केवल तुम्हारा वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या, सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। जब भी चुनाव आता है तुम्हारे पास कोई मुद्दे नहीं है। जैसे हमारे भाई लोग बोल दिए ना, भुखमरी तुम पे देखी जा रही है, इकोनॉमिक सिस्टम ध्वस्त हो चढ़ता है, हेल्थ सिस्टम खत्म हो चुका है, भारत बर्बाद के कगार पे खड़ा है। और तुम क्या लेके आए हो? तुम्हारा ये 2025 का मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा होने वाला है। तुम बोल दो ना, अलन ऐलान बोल दो, तुम सत्ता में हो, तुम राज्यसभा में हो, तुम लोकसभा में हो, तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, बना लो। तुम्हारी मजबूरी है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान तुम्हें मजबूर कर रहा है, तुम्हारा मनुस्मृति लागू नहीं होने दे रहा है, तुम परेशान हो। लेकिन परेशानी का सबब क्या है? हमारे नौजवानों को मारोगे, मुसलमान के नाम पे मारोगे। जो संभल में हुआ एक प्लान मर्डर है। आप देखो, आप ट्रेन में सेफ नहीं है। हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं ना, हमारे सर पे अगर टोपी रहेगा तो आप मेरे गोली मार दोगे, आप ट्रेन में मुझे गोली मार दोगे, आप हम कोई गौ मांस के नाम पे हमारे घर में घुस के 1 लाख को मार दोगे, जिसको जी में आता है उसके मार दे रहे हो। हम बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र प्रेमी है। हमें क्यों प्रवोक किया जा रहा है? भारत के मुसलमानों को प्रवोक क्यों किया जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार से, जहां भी हमारा वीडियो जाए, मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? भारत में विभाजित करने की नीतियां तुम्हारी लागू हो गई है क्या? तुम भारत को विभाजन में फिर ले जाना चाहते हो, फिर भारत को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हो? अगर नहीं ले जाना चाहते हो तो हमें मुसलमान के नाम पे क्यों मार रहे हो? आखिर हमारी गलती क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारा आर्टिकल 21 बोलता है कि जो भी हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रहता है उसको अपने धर्म का मानने का, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार उसको दिया गया है। जब आप अपना प्रचार करते हो, ये बागेश्वर बाबा, बेवकूफ बाबा जो घूम रहा है, ऐलान बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हिंदुस्तान को, तुम्हारे बोली नहीं है, तुम्हारी मैगजीन खत्म हो गई, तुम्हारे जुबान खत्म हो गए क्या? तुम्हारा कोई शूटर वहां नहीं मिलता? फायर करो ना उस पे बोलिया। अगर जैसे वो चिल्ला रहा है, हमारे गली का एक बच्चा जो अंडर एज हो, मैं बोल रहा हूँ अंडर एज हो, 18 से नीचे हो, अगर वो बोल दे कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, उस बच्चे का मर्डर कर दिया जाएगा। ये ऐलान चिल्ला रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही बात बोल रहा हूं कि इलेक्शन की तैयारी है और भारत के मुसलमानों से बोलना चाहता हूं, मुसलमानों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को यहाँ दंगाई मत बनाए। ये कुछ दिन का वक्त है, जब फिरौन नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, जब हिटलर नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, और जब हिरण्यकश्यप नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, जब तुम्हारा ये कंस नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा, जो सत्ता में बैठ के तू कंस का रूल अपना रहा है। तुम्हारा धर्म बोलता है कि जब भी धरती पे अत्याचार होता है तो श्री राम जैसे लोग पैदा होते हैं, कृष्ण जैसे लोग पैदा